नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान बाबूलाल मरांडी जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए हम शुरू करते हैं इनसे चर्चा। बाबूलाल मरांडी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पुरवैया में। अहम सवाल, पिछले 5 सालों में तकरीबन 2.5 लाख किलोमीटर की आपने यात्रा की है, ऐसा आप दावा करते हैं। क्या है इस राज्य की दसों दिशा? ये राज्य की जो हालत है वो आम लोगों से कहीं कोई छुपा हुआ नहीं है। राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती ये झारखंड में आम हो गई। जिस वक्त राज्य बना था उस वक्त इस प्रदेश में 1-2 उग्रवादी संगठन थे, उनके भी पैर उखड़ रहे थे, वो भी मुख्य धारा में जुड़ रहे थे। लेकिन फिर हमारे हटते ही अब राज्य के अभी 24 में से 21 जिला में आज उग्रवाद अपनी पैर जमा चुके हैं और वहाँ विकास के काम बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। और आश्चर्य तो ये होता है, सरकार के संरक्षण में ये सब बढ़ रहे हैं। तो राज्य की बिल्कुल कानून व्यवस्था जिसको कहते हैं बिगड़ी हुई है। राज्य में भय का माहौल है। ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी थाने हैं, शाम होते ही वहाँ ताला बंद हो जाता है। यह आतंक का माहौल है और हमने इस बात को चुनाव में ही नहीं बल्कि लगातार हम उठाते रहे। भाई राज्य को भयमुक्त प्रदेश बनाना चाहिए, अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उग्रवादियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस चुनाव में भी हमने इसको एक मुद्दा के बतौर हम जनता के बीच कह रहे हैं कि भाई आप हमें अवसर देना, अपराधी जेल में होंगे और झारखंड में अमन चैन आएगा। फिर राज्य में करप्शन है, भ्रष्टाचार है। आप कहीं भी सरकारी दफ्तरों में जाएंगे, बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है। अब बड़े बड़े घोटाला हुआ, सरकार में बैठे हुए लोग घोटाला करते हैं। बिजली विभाग में हुआ, सड़क में हुआ, पर्यटन विभाग में हुआ, 9 चेक पोस्ट बनना था वो भी नहीं हुआ। ये सारे मुंडा के राज में ये सारे गड़बड़ी हुई है, बीजेपी के राज में। बाकी के राज्यों में तो जितना हुआ है हुआ ही है। आज भी जो सरकार है, इस सरकार में भी घोटाला हुआ। अब बीजेपी जनता के बीच चिल्लाती है कि भाई बाप बेटा की सरकार को हटानी है। लेकिन हम कहते हैं बाप को भी किसने मुख्यमंत्री बनाया था? बीजेपी ने बनाया, उनके साथ सरकार बनाई। बेटा को भी पहले डिप्टी सीएम किसने बनाया? बीजेपी बनाया, उसके साथ बनाया। तो उनके साथ जब वो इश्क कर रहे थे तो बड़ी अच्छे लग रहे थे। जब दूसरों के साथ बाप बेटा ने इश्क कर लिया तो उनको बड़ी बुरा लग रहा है। स्वाभाविक पार्टी को जिम्मेदार आप मान रहे हैं या तमाम पार्टियां आप मानते हैं? नहीं, मैं तमाम पार्टी उतनी जिम्मेवार नहीं है। लोग कहते हैं ना कि बड़े लोग जिस रास्ते पर चलते हैं, बाकी के लोग तो उसका अनुयायी होते हैं, अनुगामी होते हैं। तो इस राज्य की दुर्दशा के लिए कांग्रेस और बीजेपी अधिक जिम्मेवार है। उसके बाद के लोग भी जिम्मेवार है, लेकिन मैंने कहा कि अधिक ये लोग जिम्मेवार है। अब याद करो कि जिस वक्त हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हमें हटा दिए गए, हम हटे उस समय, जिन कारणों से हटे, जिन लोगों के द्वारा हटे, फिर उनके साथ उन्होंने सरकार बनाई घुटने टेक करके। हमने तो कहा था आप सरकार मत बनाओ, जनता के बीच चलो, समझौता, इस प्रकार की सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए सत्ता के लिए। और आज तो आश्चर्य है कि वही लालचंद महतो गिरिडीह के डुमरी से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी का है एजेंडा कि भाई करप्शन फ्री हम गवर्नमेंट बनाएंगे। यहाँ के लोगों को दोष देते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि इस राज्य में एक तो भय का माहौल है, भ्रष्टाचार है। यार इन लोगों ने इस भ्रष्ट व्यवस्था को और मजबूत किया है। तमाम पार्टियां मान रहे हैं, कांग्रेस, भाजपा, कोई भी पार्टी अपवाद नहीं है इसमें। बिल्कुल, आप किसी अपवाद तो है, जीवीएम अपवाद है। हम 2009 में हमारे 11 एमएलए रहे। आप 2009 के बाद आप देखिए, सरकार बनाने में कभी हमने खरीद फरोख्त में हिस्सेदारी नहीं की, भागीदारी नहीं की। यहाँ तक कि राज्यसभा के चुनाव हुए तो बहुत सारे विधायक पैसे के हाथों बिके। इस राज्य ने खुल करके देखा है। लेकिन हम तो बिल्कुल अलग रहे। हमने कहा कि कोई हम खरीद फरोख्त की पॉलिटिक्स हम नहीं करते। इस बार नारा दिया जा रहा है अब की बार बहुमत सरकार, आपको क्या उम्मीदें हैं? हमारे लोगों ने नारा दिया है कि भाई अब की बार, इस बार झारखंड में मरांडी सरकार। और पार्टी में जबरदस्त तोड़फोड़ हुआ, पार्टी कमजोर हुई है, इसके बावजूद आप ये दावा कर रहे हैं? देखिए, पार्टी कमजोर नहीं हुआ। निश्चित रूप से हमारे जो विधायक थे, हमारे कुछ लीडर थे, तो
होता है जब पैसे वाले होते हैं ना तो क्या कहते हैं, उड़ा करके ले जाते हैं, भगा करके ले जाते हैं। ये काम खूब किया बीजेपी ने, लेकिन उसका परिणाम भी भुगतेगा। राजनीतिक गलियारे में ये भी चर्चा आम है कि कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजों के बाद बाबूलाल मरांडी एक बार फिर से गर्मजोशी के साथ बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, मैं कहूँगा ये बातें कौन हल्ला करता है? वही लोग हल्ला करते हैं। आप जैसे राजनेता से ही नहीं, चर्चा ही हमारे हो रही है। जैसे लोग कभी भी नहीं कहते। और मैं कहूँगा कि अगर पूरी राजनीतिक कैरियर को बाबूलाल मरांडी का अगर आप देखें तो मैं हमेशा मुद्दा और मूल्यों की हमने राजनीति की। आप याद करिए 2003 को हम सरकार में मुख्यमंत्री थे। हमारे सरकार में ही जो मंत्रिमंडल के साथी सहयोगी थे, उन लोगों की कुछ मांगे थी जिसे हमने नहीं समझौता किया, क्योंकि लगा कि अगर हम समझौता करेंगे एक प्रकार से करप्शन के साथ समझौता हो गया और ये राज्य के हित में नहीं होगा। हमने त्यागपत्र देना पसंद किया और अपने को हम अलग होना पसंद किए, अब नहीं। 2006 में जब हम पार्टी छोड़ रहे थे उस समय हम लोकसभा के सदस्य थे। बहुत सारे हमारे मित्रों ने कहा कि भाई रिजाइन करोगे, क्या होगा परिणाम? बोले जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आखिर मूल्यों और मुद्दों से आदमी को नहीं भटकनी चाहिए। और हमने उस वक्त रिजाइन करके हम चुनाव लड़े, जनता ने हमें साथ दिया और चुनाव जीते भी। 2009 में जब हमारे 11 विधायक थे, जैसा हमने कहा कि राज्यसभा का चुनाव आया तो बहुत सारे ऑफर आई। हमारे पास भी लोग अटैची लेकर के आया। हमने कहा कि भाई अटैची अपनी रखो, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, मुद्रा की हम राजनीति नहीं करते। और हमने पूरी राज्य की जनता ने इस बात को देखा है। सरकार बनाने का भी हम अगर चाहते तो जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त करके कहीं ना कहीं शामिल हो सकते थे, कि हमने कहा कि या नहीं, क्योंकि इससे राज्य का भला नहीं होगा। परिवार का हो सकता है, पैसे के लिए हो सकता है, पैसे में हो सकते हैं, लेकिन आखिर हम पैसे के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, परिवार के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं झारखंड की जनता के लिए कर रहे हैं। बाबूलाल जी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। हास्यास्पद नहीं लगता है मुझे, वजह ऐसी अटकलें बहुत तेज हैं। भाजपा के पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है, तभी उन्होंने किसी भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार को आगे नहीं किया। क्या बाबूलाल मरांडी कल की तारीख में वो उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बार बार मैं इस बात को कहता हूँ कि हम मुद्दा और मूल्यों की हम राजनीति करते हैं। और जब मुद्दा और मूल्यों की राजनीति करते हैं तो उसमें फिर इस प्रकार के सवालों का कोई जगह बच नहीं जाता है। और रही बीजेपी ने उन्हें नहीं किसी को घोषित किया, तो आप खुद ही बता रहे हैं, राज्य की जनता बता रही है कि उनको किसी नेता पर भरोसा नहीं है कि जो नेता उनकी नैया पार कर सके। इसलिए सब जगह स्लोगन क्या देता है, चलो चलो मोदी के साथ। तो हमने कहा यार चलो, अच्छे लोग तो झारखंड में रहेंगे मरांडी के साथ, बाकी जितनी कूड़ा कचड़ा है सबको ले जाए दिल्ली, बढ़िया से लोग वहाँ पर। तो अच्छे लोगों की तो ज़रूरत उन्हें भी है, आपकी छवि भी स्वच्छ है। मैंने बार बार कहा कि हमें तो झारखंड की जनता के लिए हम राजनीति करें, अपने लिए हम राजनीति नहीं करें। हमारे लिए तो बहुत सारे अवसर थे, हमें तो बहुत जगह से कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, सबों ने कहा कि भाई आप मेरे साथ आ जाइए, मेरे साथ मिल जाइए। हमने कहा कि भाई अपने लिए मैं पॉलिटिक्स नहीं करता, हम झारखंड के लिए पॉलिटिक्स। फिलहाल आप इनडायरेक्ट अगर सवालों से अपने बचना लिए तो चाह रहे अपने हैं। लिए मैं पॉलिटिक्स करता और परिवार के लिए पॉलिटिक्स करता तो मैं मंत्री होता। फिलहाल आप इनडायरेक्ट सरकार में सवालों से होते। बचने की कोशिश कर रहे हैं बाबूलाल नहीं, मैं मरांडी कोई जी, लेकिन बचने क्या की नहीं मैं आप इस कोशिश कर रहा हूँ। संभावना मैं से तो पूरी तरह से इनकार करते मैं तो हैं? सीधी सीधी कहता हूँ भैया, मुद्दों और मूल्यों की मैं राजनीति करता, मैं मुद्रा की मैं राजनीति नहीं करता। मुद्रा की हम बात भी नहीं कर रहे, लेकिन अगर ऐसी स्थिति उभरती है कि बाबूलाल मरांडी यहाँ पर एक स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति यहाँ पर नेतृत्व दे सकते हैं, सरकार चला सकते हैं, जैसा आपने कहा कि आपके कार्यकाल जो था वो विकास वाला कार्यकाल था, अभी फिलहाल जो स्थिति है, इस स्थिति से झारखंड को उबारने के लिए अगर मौका मिलता है तो बाबूलाल मरांडी क्यों मैं पीछे इसीलिए इस राज्य की मैं 73 सीटों से चुनाव लड़ रहा हूँ। 8 सीट हमने तृणमूल कांग्रेस को छोड़ा है और जनता के बीच में जा रहा हूँ कि भाई आपने देखा होगा कि इतने सारे लोग चुनाव लड़ रहे, काली कमाई के पैसे से चुनाव लड़ रहे। बाबूलाल मरांडी कार्यकर्ता मिल करके अपने पसीना बहा रहे हैं। और मैं कोई चुनाव में हम लोग काम कर रहे हैं ऐसा नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी है तो पूरे 5 वर्षों तक जनता के बीच संघर्ष कर रहे हैं। जनता को कह रहे हैं कि भाई अगर आपको एक ईमानदार सेवक चाहिए तो आप हमें चुनिए, हम ईमानदारी पूर्वक इस राज्य की हम सेवा करेंगे। हमने देखा अभी हाल के दिनों में एक तरफ महागठबंधन की कवायद हुई, बिहार में मूर्त रूप ले चुका है महागठबंधन, यहाँ पे भी वैसी कवायद हुई, जेएमएम उनके साथ नहीं हो पाया, जेएमएम अकेले चुनाव मैदान में उतर गई। अभी स्थिति आपको क्या लग रहा है कि भाजपा कड़ा टक्कर दे रही है, जेएमएम मुकाबले में है,
महागठबंधन जो है वो मुकाबले में है, जेवीएम मुकाबले में है, तो फिर किस तरीके का आपको लग रहा है फ्रैक्चर्ड मैंडेट की ओर फिर से झारखंड है अग्रसर? मुझे लगता है कि वो स्थिति नहीं पैदा होगी इस बार, क्योंकि जनता 14 वर्षों माने 14 साल लंबा होता है और जनता ने काफ़ी कुछ सीख चुका है। और इस बार निर्णय ऐसे करेगी कि बहुमत की सरकार बनाएगी। और जो मैंने जगह जगह लोगों के उत्साह में देख रहा हूँ, उमंग में देख रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि लोगों को अंदाज नहीं। मैं एक उदाहरण लोगों का बताऊँ कि अब दिल्ली का जो चुनाव हो रहा था, तो उस समय आम आदमी पार्टी को, हमारे जैसे व्यक्ति भी, हम भी जब दिल्ली जाते थे, उस समय हम दिल्ली में एमपी हुआ करते थे, तो लोगों से पूछते थे तो लोग बोलता था 2, 4, 5, 6 सीटें ले आएगी। हमें भी लगता था कि शायद ऐसे ही कि भाई कहाँ से आम आदमी पार्टी को दिल्ली जैसे जगह में जहाँ कांग्रेस है, कहाँ बीजेपी है, और उसमें इतनी सीटें आएगी। और आपने देखा कि शायद कोई भी मीडिया बाकी ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतनी अधिक सीटें आएगी, क्योंकि लोग बड़े बड़े लोगों को देखता है, बड़े बड़े वो कंगोरे की और लोगों का ध्यान जाता है। चमक धमक है, स्वाभाविक है कि वहाँ ध्यान जाता है। जो स्नो पाउडर लेके आता है तो लगा के थोड़ा सुगंध होता है तो इधर उधर लोगों को देखने लगता है, लेकिन जो सच होता है लेकिन वो आपको सच लगता है होता है। जनता इस बार उन चीज़ों से बिल्कुल, दिग्भ्रमित नहीं बिल्कुल, होगी? उस समय दिग्भ्रमित नहीं होगी। इसलिए हमने कहा कि अब यहाँ देख लो, रांची में चलो तो सारे खुट्टा खंबा कब्जा कर लिया, तो कोई भी आएगा तो उनको लगेगा अरे यहाँ तो बीजेपी है, यहाँ तो आजसू ही है, यहाँ जेएमएम ही है। जो लहर की बात की जा रही है, क्योंकि उनके कृत्रिम पास आपको लग रहा है? पैसे हैं, तो पैसे को इन्होंने कोयला से लूटा है, लोहा से लूटा है, बालू में लूटा है, खूब काली कमाई किया है। काला धन तो आया नहीं, उनके अकाउंट में आ गया, खूब वो खर्चा कर रहा है, तो दिखता है। तो लोगों को लगता है, कोई भी कहीं देखेगा झंडा पता का लगा हुआ, तो लोगों को लगता है कि यार यहाँ तो यही का झंडा है, तो इसी का जरूर होगा माहौल। तो सामान्य तौर पर ये लोग विचार करते हैं। हमने कहा कि हम तो जनता के बीच जाते हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने कहा कि भाई पूरे 5 साल में हमारा तो ऑन रिकॉर्ड है, अब सरकारी स्टाफ हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। उन लोगों से एक दिन पूछे कि यार 5 साल में कितना किलोमीटर हम चले, तो 2.5 लाख किलोमीटर झारखंड की सड़कों पर हम घूमे। सड़कों की हालत कैसी? सड़कों की हालत तो आप देखेंगे कि दे हाथ जिसको क्या बोलते हैं, तोड़ देता है। ऐसी स्थिति है। बहुत ही खराब है। मोदी जी की रैलियां यहाँ पर हुई, एक नारा बुलंद करने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि पिता पुत्र की राजनीति से झारखंड को मुक्ति मिले। मुझे कभी कभी हंसी भी आता है, अरे पिता पुत्र को किसने बनाया? पिता को क्या कहते हैं, पिता को भी बीजेपी ने ही मुख्यमंत्री बनाया था और उनके साथ सरकार में थे। बेटा को भी बीजेपी ने ही डिप्टी सीएम बनाया और उनके साथ लोग सरकार में थे। तो जब पिता पुत्र बीजेपी के साथ इश्क कर रहे थे तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। अब कांग्रेस के साथ उन्होंने इश्क कर लिया तो इन लोगों को अब बड़ा बुरा लग रहा है। तो बीजेपी वाले अब है तो वह मचा रखे हैं कि भाई अब उनके साथ होता है, ये स्वाभाविक है। कोई किसी के साथ अगर इश्क करे और फिर दूसरों के साथ देखे तो नाराजगी होती है। अब इसीलिए लोगों ने ठान रखा है। लेकिन है तो यही लोगों ने इन सारे लोगों को क्या कहते हैं, बढ़ावा दिया है, ये लोगों को लूटने का मौका दिया है। और लूटने का मौका क्या दिया, ये लोग सब मिल करके लोग लूट रहे थे। एक और स्थिति हमने देखा, हाल के दिनों में कि कांग्रेस अलग चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन ना तो कांग्रेस का कोई नेता ना ही जेएमएम का कोई नेता इस बात से गुरेज कर रहा है कि चुनाव के बाद अगर नतीजे पक्ष में नहीं आए तो जेएमएम के साथ एक बार फिर साझा होकर सरकार बनाया जा सकता है। देखिए, मैं कहता हूँ कि कांग्रेस तो अब झारखंड में तो अतीत की पार्टी बन चुकी है और मुझे लगता है कांग्रेस को भी इस बात की भान है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी जो पहले जिस प्रकार से चमक दमक वो दिखाती थी, इस बार बिल्कुल दिख नहीं रहा है। उन्होंने अपनी वास्तविकता को उन्होंने स्वीकारा है और मुझे लगता है अच्छा ही है जब अपने को उन्होंने एहसास हुआ, स्वीकारा है। राहुल का नेतृत्व फेल किया, आप मानते हैं? नहीं, मैं नेतृत्व फेल किया नहीं किया, चूँकि मैं बार बार कहता हूँ कि भाई कोई भी डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो फिर आप चुनाव के समय ही मत दिखो। चुनाव के समय देखेगा तो आपकी ओर जनता नहीं देखेगी।
आप सतत आप संघर्ष करिए, जन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करिए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, पूरे अगर 14 साल देखें, उन्होंने भी जी तोड़ लगा करके किसी न किसी प्रकार से कोशिश की, सरकार बनाओ, सरकार में रहो, इनको उतारो, इनको चढ़ाओ, इसी काम में लगेगा। मधु कोड़ा जैसे लोगों को, हाँ, मधु कोड़ा हो या शिबू सोरेन हो या हेमंत सोरेन हो, यानी उन्होंने कोशिश किया कि हम उसका एक पार्ट बने भी। तो उसके पार्ट बनने से कोई बहुत जनता आपकी ओर आकर्षित होंगे, हाँ तब होते जब कोई अच्छे काम करते। कोई एक भी काम वो सरकार ने नहीं किया जो जनता को दिखा सकते थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आज के तारीख में झारखंड में तो लगता है कि अतीत की पार्टी बन चुकी है। झारखंड के अलावा भी आखिर कांग्रेस पार्टी है कहाँ? आपको नहीं लग रहा बहुत तेजी से क्षेत्रीय पार्टी के दर्जे में समाते चली जा रही है कांग्रेस पार्टी? लगभग हर जगह से लुप्तप्राय सी होती चली जा रही है कांग्रेस। इसके पीछे मूल कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, मूल कारण सीधा सीधा है, जब जैसे हमने कहा ना, जब पॉलिटिकल पार्टी अपनी रास्ते से, जब पार्टी की जो काम क्या होता है कि भाई हम जन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करें, उससे जब भटक जाता है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है और सारा कुछ जिसको कहते हैं उन्होंने केंद्रित कर लिया अपने पास सेंट्रल में। तो उसका यही हश्र होता है। एक ही परिवार में, एक ही परिवार भी हम नहीं कह रहे, एक ही परिवार की भी पार्टी चलती है, लेकिन अधिकार जिसको बोलते हैं उसको उन्होंने पूरी तरह से अपने पास इकट्ठा कर लिया। वहीं दूसरी ओर भाजपा की अगर हम चर्चा करें, आपको नहीं लग रहा भाजपा कुछ हद तक पटरी पर रफ्तार पकड़ रही है, एक के बाद एक जीत दर्ज करते चली जा रही है? कहा जा रहा है कि अब भी मोदी की लहर जो है बरकरार है, शायद उसी लहर के तहत झारखंड में भी कुछ करिश्मा दिखा सकती है भाजपा। नहीं, मैं एक बात कहूं कि आज भाजपा तो कितने वर्षों के बाद इस मुकाम पर दिखी है, लेकिन मैं कहूँगा कि कांग्रेस ने तो बहुत लंबी समय तक इस देश में राज किया। उसका कारण भी था क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टियां नहीं थी, खड़ी नहीं हो पाए थी। लेकिन बीजेपी तो मैं कहूँगा कि अगले, आप मेरा जहाँ तक पॉलिटिकल तजुर्बा है, जो मैं देखता हूँ अपने हिसाब से, मेरा जो अंतःकरण से जो बातें आती है, तो मुझे लगता है कि और 10 साल के बाद बीजेपी अस्तित्वहीन हो जाएगी। जिस प्रकार से वही इस देश हसरों का में जो बहुत कांग्रेस का सारे, हो रहा है, उससे भी बुरी हसर होगी। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर ही अगर हम थोड़ा सा गौर फरमाएं, देखते हैं तकरीबन 40% का वोट शेयर झारखंड में पड़ा बीजेपी के पक्ष में, 12 सीटें पर जीत दर्ज की। दूसरी पार्टियां 10% के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई हैं। अगर आप नहीं, अगर इसको आप कहेंगे तो आपने कहा कि 40%, अगर 98-99 की देखेंगे तो इसी झारखंड की धरती में 44% से अधिक वोट बीजेपी को मिल चुका है। यानी उसमें ह्रास हुआ है, आप मानते हाँ, हैं? उससे ह्रास हुआ है। अगर उसको आप देखें तो आपने जिस बात को कहा, तो 98-99 का हमने वोट शेयर परसेंटेज में देख रहा था कि भाई 98 में और 99 में 44% से अधिक वोट मिला है। तो उसमें तो 4% से वोट घट करके 40% में आया। इस बात में कितनी सच्चाई है कि भाजपा इस विवाद से बचना चाहती थी, ट्राइबल नॉन ट्राइबल कौन सा मुख्यमंत्री पद के लिए किस चेहरे को आगे करना चाहिए, इसी वजह से उन्होंने 3D चीफ मिनिस्टर दे दिया? नहीं, वो बचना नहीं चाहते थे, बल्कि जानबूझ करके कन्फ्यूजन वो पैदा करना चाहते थे। अरे बचना क्या भाई, भारत का संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भाई विधायक अपने दल के नेता का चुनाव करेंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे। ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन माननीय परंपरा में पार्टी तय करती है भाई कौन मुख्यमंत्री होंगे। जैसे बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के पहले तय किया कि भाई हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, हमें बहुमत मिलेगी तो नरेंद्र मोदी को हम देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरा कहना है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में और मान्य परंपरा ये है, बीजेपी ने ही जो परंपरा को विकसित किया है, तो उसी परंपरा को या मानते या संविधान में जो था उसको कहते। तो ना ये कहने के लिए तैयार है, ना ये कहने के लिए तैयार है। ये उनके पक्ष इसका मतलब इतना ही है कि वो कन्फ्यूजन है दोनों को, ताकि ये चर्चा चले कि नहीं ये तो गैर आदिवासी सीएम बनाएंगे तो बाकी वोट भी बाकी को लगे नहीं आदिवासी कोई बना सकता है। तो यानी कन्फ्यूजन पैदा कर, और मैं कहूँगा कि बीजेपी जितनी कन्फ्यूजन पैदा करने वाली पार्टी, जो कि मैं वहीं पर पैदा लिया हूँ और वहीं पर मैं पला बढ़ा हूँ, 2006 के पूर्व तक मैं वहीं पर था, इसलिए किसी भी नीति पर वो कभी भी आप उनको नहीं देखे होंगे कि वो स्पष्ट बोला हो। नरेंद्र मोदी एक बार
फिर से ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जितने भी ट्राइबल स्टेट्स हैं, जो ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट्स हैं, हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की भी कुछ हद तक बात कर लें, ये कहते हैं कि ट्राइबल स्टेट्स को सबसे बेहतर गवर्न भाजपा ही कर सकती है। मैं ये कहूँगा कि वेस्टर्न माने बेहतर गवर्न की उनकी क्या परिभाषा है। आप अगर छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, पिछले 10 साल से सरकार चल रही है, अधिक समय हो गया उनकी वहाँ पर, तीसरा टर्म। हाँ, तीसरा टर्म अभी चल रहा है। अब बताइए, वहाँ एक उग्रवाद को नहीं समाप्त कर पाए। आज भी वहाँ के लोग मुख्य धारा से कटे हुए हैं। तो अगर 10 साल में कोई एक राज्य में किसी एक पार्टी को बहुमत की सरकार मिली, लेकिन इसके बावजूद आप नहीं मानते कि रमन सिंह को कम से कम इतना क्रेडिट मिलना चाहिए कि बिजली उत्पादन जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, 6 दूसरे राज्यों को बिजली। नहीं, मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने देखा होगा कि जब राज्य नहीं बना था, मध्य प्रदेश का सारी बिजली के संयंत्र छत्तीसगढ़ में था, और जिस वक्त राज्य बना था उस समय भी छत्तीसगढ़ में बिजली के मामले में आत्मनिर्भर था। एक तो ये, दूसरा कि वहाँ इसलिए बिजली प्रोडक्शन में समस्याएं नहीं होती है क्योंकि वहाँ जो जनसंख्या का जो घनत्व है, आज अगर हम गलत नहीं हैं तो मुझे लगता है कि 200 भी नहीं है पर स्क्वायर किलोमीटर वहाँ। उस समय हमको लगता है जिस वक्त राज्य बना था उस वक्त 159 या कुछ समथिंग था। कहने का अर्थ है कि वहाँ ज़मीन पर्याप्त है। अब बिहार में एक संयंत्र लगाने के लिए कितने लोगों को उच्छेद करना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्लांट तुरंत डाल सकता है और डाला भी। तो हर राज्यों की अलग अलग समस्याएं होती है। अब झारखंड में अगर किसी को ज़मीन एक्वायर करना हो तो दुनिया भर की समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन लोगों के पास कम है। तो आप बिहार में किसी को डालना होगा, वहाँ ज़मीन कम है, लैंडलॉक्ड स्टेट है। तो ये इसलिए कह रहे हैं ना कि कोई व्यक्ति जो भी मन होता है बोल देता है कि वहाँ पैदा कर लिए, भाई स्वाभाविक है वहाँ पैदा कर लेगा। उनके लिए एक तो कोयला वहाँ पर है और दूसरा ज़मीन वहाँ पर इतनी पड़ी हुई है। वहाँ पर क्या कहते हैं, स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो बहुत ही, मैंने हमको लगता है कि देश के जो इस आसपास के जो राज्य, आपको नहीं लगती है कि झारखंड में भी तकरीबन वैसी ही स्थिति है? नहीं, झारखंड में सब जगह नहीं ऐसी है, लेकिन झारखंड में हो सकता है विकास। मैं इतना कहूँगा कि झारखंड में बिजली आराम से पैदा हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने अप्रोच ही लोगों ने गलत किया। हेमंत सोरेन नारा आजकल दे रहे हैं 14 साल बनाम 14 महीने। अब बताओ किस तरीके से देखते हैं? 14 महीना में बताना कौन से काम किया? अब शिक्षकों की बहाली नहीं की, समय पर पुस्तक नहीं दिए। अब बाकी बातें मैं राज्य की छोड़ देता हूँ। आप दुमका चले जाओ, दुमका से वो विधायक है, वहाँ के अस्पताल में मेरे जानकारी में साल भर में 2-4 ही ऑपरेशन हुआ होगा, कोई हड्डी उड्डी का किसी का टूटा हो। 300 बेड का हॉस्पिटल बन करके तैयार है, अभी तक चालू नहीं हुआ। हमारे ज़माने में एक डायग्नोसिस सेंटर को हमने वहाँ शुरू किया था, बनवाया था, उद्घाटन भी हो गया। उद्घाटन तो शायद हमारे हटने के बाद शिबू सोरेन लोग ही किया, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ, मशीन यूँ ही पड़ा हुआ है। अब इसके बाद कौन सा काम उन्होंने किया भाई, जो कह रहे हैं 14 साल में, 14 महीना में हमने बहुत काम किया, 14 साल बनम 14 महीना। अरे जो सबसे बड़ी अच्छी काम होती है कि भाई स्कूल में जो गरीब के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ तो शिक्षकों की बहाली कर देते हैं। टेट पास नौजवान घूम रहे हैं रोजगार। अंतिम सवाल आपसे करना चाह रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी, आखिर क्या कारण है कि झारखंड महज एक चारागाह बनकर रह गया है तमाम पार्टियों के लिए? देखिए, चारागाह तो इसलिए बन गया इस राज्य में क्योंकि यहाँ कमज़ोर सरकार लोगों ने बनाई। और फिर मैं वह कहूँगा कि जो कि दिल्ली में बैठे हुए नेता हर हमेशा कमज़ोर सरकार सूट करती है उनको, इसलिए मुख्यमंत्री ऐसा बनाओ जो दिल्ली के नेताओं के रहमो करम पर वो चले। अब मैं एक उदाहरण लूँ का था, हम जब मुख्यमंत्री थे तो 28 महीनों तक रहे और 14 बार हम दिल्ली गए बस। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने तो ऑन रिकॉर्ड है हर तीसरा दिन वो दिल्ली गया। भाई काहे को दिल्ली जाता था? दिल्ली में कौन से काम था? इसका मतलब साफ है, अपने नेताओं को खुश करने, नेताओं से मिलने, या उनसे दिशा या उनसे क्या करते थे वो तो पता नहीं, लेकिन आखिर जाने का कोई कारण तो होना चाहिए ना, भाई क्यों जाएंगे? झारखंड के मुख्यमंत्री तो झारखंड में बिना रिमोट कंट्रोल की सरकार और बहुमत की सरकार, अब बिना रिमोट और बहुमत की सरकार के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस को दोगे सपोर्ट, जेएमएम को, तो ये लोग तो रिमोट की सरकार बनाएंगे। अब जेएमएम का तो कोई आता पता नहीं है ना, देखे कभी इसके साथ कभी उसके साथ हो लेते हैं, जहाँ पैसा वहीं साथ हो लेते हैं।
चलिए बाबूलाल मरांडी जी, जी पुरवैया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ।